পরবর্তী অভ্যাস उल्टो पा থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের উপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের উপর শুয়ে পড়ুন। सिर आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে, पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए। শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी, जुकाम, दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। মকরাসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন।
दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए, দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए। দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए। দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং দুটো হাতের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখুন। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें। হাতের তালু আকাশের দিকে। और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाएं या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखें।
शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস কপালভাতি। जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें। যে কোনো ধ্যান মুদ্রায় বসুন, যেমন সুখাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন এবং বজ্রাসন, এবং দুটো চোখকে আলতো করে বন্ধ করুন। पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे। 20 आवृत्ति के लिए गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস অনুলোম বিলোম। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद रखें। আপনার কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন এবং চোখ বন্ধ রাখুন। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए বাম হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে বাম হাঁটুর ওপর রাখুন। और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके ডান হাত দিয়ে প্রাণায়াম মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শীতলী প্রাণায়াম। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। দুটো হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে হাঁটুর ওপর রাখুন। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए। জিভ বাইরে বের করে দুপাশ দিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো আকৃতি দিন। और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है। चिंता, तनाव, अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভ্রামরী প্রাণায়াম। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। अंगूठे को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কান এবং বাকি আঙুল দিয়ে नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।
इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आंखें बंद रखें। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहाँ एक प्राणायाम चिंता, अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।